यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड लगा दिया आपने, 27.6 का रेस्पॉन्स टू 4, 30 का रेस्पॉन्स टू व्हाट, तो 4 डिवाइड बाय 27.6 into 30, तो 120 अपॉन सिंपलीफाई करके. Now let us calculate for metal. Abhi on the same line, do the calculations for metal. How many atoms of metal are expected if we follow the same proportion? So what is, sorry, how many atoms of metal will be needed? Do it. ये देखो, फोर्स में 72.4% of metal by mass corresponds to what? By mass corresponds to 3 atoms. So question is 70%. दूसरे में 30 और 70 होगा. Metal by mass will correspond to how many atoms? So 3 corresponds to 72.4. तो per percentage कितना हो गया? 3 divided by 72.4 into 70. That's answer. 24.13. Okay. So 24.13 is nearly, approximately this will be 24. 2 is 48, that's 48, 22, approximately 9 times. So approximately 2.9 atoms, right? So question is 70%, 72.4% of metal has 3 atoms, corresponds 3 atoms of metal. So 70% by mass होगा तो उसमें कितने atoms आएंगे? So it's near about 2.9%, right? So conclusion क्या है? जो second metal oxide है, it contains how many atoms of metal? 2.9 atoms of metal. And how many atoms of oxygen? 4.39 atoms of oxygen. Now try to relate. This is how many times of this one? Double से तो कम है, 2.9 double is 5.8. So if you take the half of it is 1.45. So 2.9 to 4.35 means what? 2.9 into 1.5 is nearly 4.35, right? 20, 15 and 135, 13, 4.35. So compound will contain how many atoms of metal and how many atoms of oxygen? Ratio क्या होगा? Ratio of number of atoms of metal to number of atoms of oxygen is how many? 2.9 is to 4.39, right? Now we know this ratio is always a simple whole numbered ratio. That is what we have studied in laws of chemical combination. So this must be 1:1.5, which is actually 2:3. Hence formula is M2O3. M2O3. अच्छा. I'm sure बहुत लोगों को नहीं समझ में आया. नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. दिस इज एन इजी क्वेश्चन. वेरी गुड. सी क्या दिया था? 2 मेटल ऑक्साइड्स, राइट? यू हैव 2 मेटल ऑक्साइड्स. एक है फॉर्मूला M3O4, दूसरे का फॉर्मूला पता नहीं, सपोज MXOY, जो भी होगा ऐसा कुछ तो आना चाहिए. ऑल आई नो इज X:Y इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. X:Y अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था. जब भी ये एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास. जैसे 1:2, 2:5, 1:3, ऐसे कुछ रेशियोज आने चाहिए. अच्छा, अब कंपोजिशन बाय मास दिया होता है. कंपोजिशन बाय मास क्या है? ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑक्सीजन का कितना है इसमें? 27.6. 27.6. तो मेटल का कितना होगा? मेटल का बैलेंस 72.4. हाँ. इसमें 30% ऑक्सीजन, तो बैलेंस 70%. 70%. ठीक है.
अब इसके बाद सम में कुछ बच्चा नहीं है, बेसिकली यूनिटरी मेथड्स लगाने हैं आपको। सी 27.6% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास करेस्पॉन्ड्स टू 4 एटम्स, तो 30 करेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी एटम्स, ये आपको दिमाग लगाना है। तो 27.6% करेस्पॉन्ड्स टू 4 एटम्स, तो 30% करेस्पॉन्ड्स टू 4 डिवाइड बाय, इसमें इसके आगे मैथ्स है बेटा, इसके केमिस्ट्री खत्म हुआ। केमिस्ट्री यही लॉजिक है और होल नंबर रेशियो का लॉजिक है। तो इसको अंदाजे से मैंने 3 टेंजा 3 9.2 23 4 जा, तो 100/23 which nearly comes to 4.39, अंदाजे से 4.39, राइट। सेकेंड वाले में कहानी क्या है, सॉरी मेटल का कहानी क्या है, 72.4%, 72.4% करेस्पॉन्ड्स टू 3 एटम्स ऑफ मेटल। तो 70% विल करेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी एटम्स, तो 3 डिवाइड बाय 72.4 इंटू 70, ये हमने कैलकुलेट किया था, नियरली 2.9 आ रहा था। 2.9 से थोड़ा सा ज्यादा है। सो ये 2.9 एटम्स है किसके, मेटल के, और ऑक्सीजन के 4.39 मेटल्स एटम्स। अब हमने पढ़ा ये ऐसा अजीब सा रेशियो तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ सिंपल होल नंबर्ड रेशियो। तो वहां पे आपको दिमाग लगानी है। तो एक्चुअल में कितने एटम्स से मेटल के 2.9 और ऑक्सीजन के 4.39, तो इसको मैंने डिवाइड करे थे। एक को हमेशा, ये ट्रिक ही होता है, स्टैंडर्ड ट्रिक है, एक को 1 बना दो। हाँ? तो एक को 1 बनाया तो दूसरा नियरली 1.5 आ रहा है, 1.5 समथिंग है बट बहुत क्लोज है, तो 1:1.5 हो गया। अच्छा, अगेन दिस हैज टू बी सिंपल होल नंबर रेशियो, तो मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2:3, मतलब कितने एटम्स मेटल के हैं, कितने ऑक्सीजन के, देयर विल बी 2 एटम्स ऑफ मेटल एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। यही है अपना फॉर्मूला M2O3। तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। ओके, हाँ सर, समझा? समझ में आ गया। हाँ ओके सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, ट्राई नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट भी थोड़ा सिंपल ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए पहले से। वो क्या है, वो ये है कि इन एडिशन टू दिस आपको क्या बताना चाहिए, 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वेग 28 ग्राम, बस ये पता, क्योंकि मुझे बाय मास चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें 0.1511 ग्राम है, लेकिन नाइट्रोजन का क्वांटिटी मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आई नीड टू कन्वर्ट इनटू मास। व्हाई? बिकॉज अभी तक जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं, दोस ऑल state the proportion of elements in a compound by mass। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का मास दिया है इतना, बट वॉल्यूम दिया हुआ है नाइट्रोजन का, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मास। सो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया, अगेन यूनिटरी मेथड्स अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वेग्स 28 ग्राम, सो एस्टिमेट 56 milliliter will weigh how much, 56 milliliter of nitrogen will weigh how much। चलो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो, ट्राई कर लो, आई गिव यू 2 minutes, ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं एक फिर आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं समझेगा तो वापस पे एक्सप्लेन करो। कौन कौन है एब्सेंट आज, आशु, सबसे पहला काम है आपको मास एस्टिमेट करना है 56 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी का। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, और उससे आप टेबल बना के देखो।
So this is first step which you have to do. 22.4 liter corresponds to 28 gram. That means 1 liter corresponds to 28 upon 22.4. सर 35/28 भी लिख सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, हाँ तो वो तो सिंप्लीफिकेशन है, मतलब वो तो कुछ भी कर लो। सो 1 लीटर करेस्पॉन्ड्स, हाँ ठीक है 28 अपॉन 5.65 5.64, हाँ करेक्ट है, 5/4 है, तो 5/4 इंटू 0.056 कर लो तो 0.07 ग्राम आ गया। इसका मतलब ये है दो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड 1 कर देता हूँ, एक ऑक्साइड 1 है और दूसरा है ऑक्साइड 2। पहले मैं कंपोजिशन क्या कह रहा हूँ, पहले मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बाय मास कितना कितना है, ऑक्सीजन कितना है नाइट्रोजन कितना है। सो 56 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन मिला, राइट? तो 56 मिलीलीटर मतलब 0.07 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है फर्स्ट ऑक्साइड में, और आपने टोटल लिया कितना था 0.11 ग्राम। तो if a certain oxide of nitrogen weighing this gives 56 ml of this, so 0.11 में 0.07 मतलब 0.04। सेकेंड ऑक्साइड का आपने कितना लिया था 0.15, उसमें भी इतना ही मिला, तो 0.07 और ये मिला 0.08। तो ये हो गया अपना कॉम्पोजिशन। फर्स्ट ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन हैज mass of nitrogen is 0.04 gram, mass of oxygen is 0.04 gram, mass of nitrogen is 0.07 gram। second oxide में mass of oxygen is 0.08 gram and mass of nitrogen is 0.07 gram। तो ये कहानी है दोनों ऑक्साइड्स की। तो ये दोनों ऑक्साइड्स में एक का मास फिक्स करो, तो नाइट्रोजन का मास ऑलरेडी फिक्स्ड है, so masses of oxygen that combines with masses of oxygen that combines with combines with 0.07 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इतने नाइट्रोजन के साथ जो मास कंबाइन हो रहा है वो कितना है 0.04 ग्राम एंड 0.08 ग्राम। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो ऑफ मासेस 1:2, दैट इज सिंपल होल नंबर्ड रेशियो। यही तो हमको प्रूफ करना था, राइट? सो दिस अगेन कंफर्म्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आसान लग रहा है सबको, सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, एंट्रेंस में तो आजकल नहीं पूछते हैं, राइट? तो आई विल रब दिस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दो और लॉ बच गए, उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स भी बोलते हैं कभी कभी। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या लिखा है यहाँ पे, इफ A, B and C be three elements which form compound with each other, which form compound with each other taking two at a time, तीन का कंपाउंड की बात हो रही, दो के कंपाउंड की बात हो रही। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीन एलिमेंट्स दिए मैंने आपको A, B and C, each of them forms compound with other two separately, taking two at a time, something like this. Suppose this is a compound A, this is element A, this is element B, this is element C. So A and B form a compound, A and C form a compound, B and C form a compound. So A, B, C are three elements which such that one of them forms compound with other two, right? So A and B form a compound, A and C form a compound,
and at the same time B and C also form a compound. So obviously A और B का जो compound होगा उसमें A और B का कुछ ratio होगा mass का. A and C में again they will combine in some ratio by mass. तो A का mass fix कर लो. A का mass समझो X fix कर दिया. तो X mass के साथ ये Y1 बना combine हो रहा है और इस A का X मास के साथ ये Y1 मास कंबाइन हो रहा है, A का X के साथ ये Y2 कंबाइन हो रहा है. तो B और C का क्या रेशियो हो गया यहाँ पे? Y1:Y2 हो गया. अच्छा, B एंड C खुद में भी एक कंपाउंड बनाते हैं, उसमें उसका रेशियो क्या है? समझो Z1:Z2. तो लॉ क्या बोल रहे हैं? Y1/Y2 is either equal to Z1/Z2 or multiple of Z1/Z2, n times Z1/Z2 या 1/n times of Z1/Z2. This is the law. वापस एक्सप्लेन करता मैं. See here they have taken three elements A, B and C. तीन elements लिए A, B and C. Now each of them forms a compound with other two separately. A forms compound with B and C, B forms with A and C forms with A and B. तो A का कुछ फिक्स कर लो मास, कुछ तो भी आप लो X ले लिया. तो A का X ग्राम के साथ B कितना कंबाइन हो रहा है? Y1 ग्राम्स. A का X ग्राम के साथ C का कितना मास आ रहा है? Y2 ग्राम. With fixed mass X gram of A, B and C combine with Y1 and Y2 masses, right? The ratio of the masses of B and C which combine with fixed mass of X is Y1:Y2. अब B और C खुद भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो उनमें जो कंपाउंड आपस में फॉर्म करते हैं उसमें जो मासेस का रेशियो है Z1/Z2. तो कहने का मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे और दिस विल बी मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ Y1/Y2. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है इसका, दो रेशियोज यहाँ पे इन्वॉल्व है और रेशियो का फिर रेशियो बात हो रही है, नहीं? तो इसके लिए मैंने इसको लिख के दिखाया आपको. देयर आर थ्री एलिमेंट्स A, B and C, राइट? एंड ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. A का मास फिक्स किया मैंने X ग्राम, उसके साथ B का Y1 और C का Y2 आ रहा है. तो ये जो रेशियो है Y1:Y2, तो ये आपस में जो रेशियो आएगा वो Z1:Z2 आएगा. तो Z1/Z2 is same as Y1:Y2 और it is multiple और सब मल्टीपल ऑफ Y1/Y2. क्लियर है? समझा? जी, एक एग्जांपल के साथ ही डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. सपोज कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लो, कार्बन, राइट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. लेट्स से हाइड्रोजन, ठीक है? ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन कंपाउंड. अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है CO2 और इसका एक है CH4. एक्चुअली फॉर्मूला लिखना नहीं चाहिए बट लिख देता हूं ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ जाए. कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 32 ग्राम आता है. CH4 में 12 ग्राम के साथ 4 आता है. तो फिक्स मास कार्बन का 12 ग्राम है, उससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4:32 यानी 1:8 रेशियो में कंबाइन करता है. लेट्स रिकॉल एनी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेट अस कॉल H2O. तो H2O में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो रेशियो निकालोगे आप, फिर से 1:8 आया. तो ये रेशियो सेम होगा या तो इसका कोई सिंपल मल्टीपल या सब मल्टीपल होगा, ये क्या? स्टिल नॉट क्लियर? वापस बोलूं, कोई दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन दूं? तो मल्टीपल वाला क्या बोला था आपने? जैसे अभी ये 1:8 आया, 1:8 आया ना, हो सकता है कोई दूसरा है. जैसे अगर रेफरेंस के लिए मैं तुम्हारा 12 कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूं, तो यहाँ पे 12:16 है, तो रेशियो 4:16 हुआ, यानी ये रेशियो 1:4 हुआ. अब ये 1:4 है, ये 1:8 है, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ ना, लेकिन इसका हाफ ये. तो ऐसे सिंपल होल नंबर, सिंपल मल्टीपल, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ टाइम्स, ऐसे कुछ हो.
ओके सर। अभी जैसे ये इक्वल नहीं आया तो ये क्या आया, समझा ना। दूसरे भी एग्जांपल ले लो आप चाहे तो, और C2H6 ले लो। ये एक्चुअली लिखने के बाद मजा खत्म हो जाता है, इसलिए कभी नंबर लिख, ये बनाता नहीं कंपाउंड, फिर भी आपको समझाने के लिए ये वाला लॉ समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोई दूसरे कंपाउंड के साथ समझाता हूँ। समझो C2H6 है और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, तो C2H6 में 24 ग्राम 24 ग्राम के साथ 6 ग्राम आ रहा है, इसमें 12 ग्राम के साथ आपका 16 ग्राम आ रहा है, तो इसमें 24 के साथ कितना हो जाएगा, 24 के साथ 32 ग्राम हो जाएगा, राइट। कैसे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। सो 24 और 24 के साथ ये रेशियो कितना आ रहा है, 6:32 आ रहा है, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 3:8 हो गया, ये एक रेशियो हो गया। ओके, अब चलो इसको अभी कंपाउंड चेंज कर देता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेता हूँ, H2O2 ले लिया, इसमें 2 ग्राम के साथ 32 ग्राम आ रहा है, तो 1 ग्राम के साथ 16 आ रहा है, 1:16 का रेशियो, राइट। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, तो सिंपल मल्टीपल सब मल्टीपल ऐसा आएगा, जैसे 3:8 डिवाइड बाय 1:16, तो 3 16 गया ऊपर, 8 आया नीचे, दिस इज 2, 6:1, मतलब इसका 6 टाइम्स ये कह रहा है। तो या तो इक्वली होंगे या तो फिर कुछ मल्टीपल बनेगा। तो जो भी कंपाउंड आपको पता है 3 एलिमेंट्स के, उन सबको ऐसे ट्रायंगल में डाल के देखो, इसका एक मास फिक्स कर दो, ये जो मासेस कंबाइन कर रहे हैं उसका रेशियो निकालो और इनके आपस के रेशियो निकालो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या तो दे विल बी मल्टीपल और सब मल्टीपल, और सिंपल मल्टीपल और सिंपल सब मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अब इसको आप देखो, फिर उसके बाद मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख के देता हूँ। तो इफ A, B and C be 3 elements which form compound with each other, better statement which form such that one of them such that each of them forms a compound with other two, then ratio of mass of B and C which combines separately with fixed mass of A is same or simple multiple of ratio of mass of B and C on which they combine with each other separately. चलो कुछ ग्रामेटिकल एरर्स देख लेना, बाकी मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ बी एंड सी विच कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ ए का मास फिक्स किया, उसके साथ कुछ मास बी का कुछ मास सी का कंबाइन हो, तो उनका जो रेशियो आएगा इज सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेस ऑफ बी एंड सी इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। बी और सी आपस में भी कंबाइन कर रहे हैं, तो वो जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे प्लस बी और सी जो ए के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे, राइट, वो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा या तो एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होगा। ओके, समझा? यस सर। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कॉपी कर लो चाहिए तो, फिर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे ही दिया।
ना लेट्स टेक अ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको, फिर लास्ट लॉ. Question is, ammonia contains 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. It was not needed, but still it's given in question to have written. Water contains 88.9% of oxygen and balance is hydrogen. Right? Then nitrogen trioxide, contains 63.15% of oxygen and balance nitrogen. Show that the data illustrates the law of reciprocal pressure. Show that the data illustrates law of reciprocal proportion. Do it. बड़ा आसान सा है. 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, किसी की बात हो रही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट? So तो 88.9. 3, हाँ 88.9, 88.8888 होता है, 88.9 लिखा पे, 88.9% ऑफ ऑक्सीजन एंड बैलेंस इज हाइड्रोजन. तो 3 कंपाउंड हैं, 3 एलिमेंट्स हैं और उनके आपस के कंपाउंड्स हैं. अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दिया है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है. आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश करना है. आ गया? कुछ नहीं बोल रहा है. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं. इन तीनों के आपस में जो कंपाउंड बने उनके रेशियोज चेक करो आप क्या आ रहे हैं. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? 82.35 और हाइड्रोजन है 17.65 ऑब्वियसली. फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या रेशियो है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.5% ऑफ oxygen and balance is nitrogen. Nitrogen is 26.5%, 36.5% this. ठीक है. अब नाइट्रोजन का मास फिक्स करो, नाइट्रोजन का मास फिक्स करो. इसमें 82.35 लेंगे या 36.5 है, तो कैसे आएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 82.35 बन जाए. दोनों का मास सेम करना. या दूसरे तरीके भी हैं आपके पास, और कुछ नहीं दिमाग चले तो देयर इज अनदर. या सर वो 63.15%. 15 तो ये 36.85 है. 36.85 36.85. तो कुछ तो ऐसा करो कि एक का मास
फिक्स हो जाए, किसका? नाइट्रोजन का। हाँ, तो नाइट्रोजन का फिक्स मास करने के लिए चाहे तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम ले लो, नाइट्रोजन का 1 ग्राम ले लो, या तो नाइट्रोजन इसमें 82.35, इसमें 82.35 बना लो, अगर आपसे पॉसिबल है तो। नहीं बन रहा है तो मेरे को तो इसको दिख रहा है, इसको इसका डबल करोगे और 2.33 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, बट चलो नहीं बनता। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 1 ग्राम नाइट्रोजन का 17.65 to 82.35 हो गया, और 1 ग्राम इसके साथ 63.15 अपॉन 36.85 हो गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को जरा सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको कुछ अच्छा सा नंबर आएगा। पॉसिबल है क्या निकाल पाना? इनटू 36.85 अपॉन 63.15। तो ये नंबर ही बहुत खराब होते हैं इसमें क्वेश्चन में। 36 2 72 और 10 के आसपास 82, तो मुझे तो ये 2.33 लग रहा है। 2.4 भी हो सकता है, 2.4 करके 6 ना 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 ना, तो कितना आ रहा? 2 यूज कैलकुलेटर, देखो ना कितना आ रहा है। ये नंबर एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। जस्ट यूज योर कैलकुलेटर टू सी द रेशियो। 17.65 डिवाइड बाय 10, 17 5 27 36 or 27 approximately 9 by 34 9. If I'm not wrong, this is approximately 1:8. ये approximately 1:8 आ रहा है, तो ये रेशियो 1:8 का है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या रेशियो दिया हुआ? हाइड्रोजन एंड वाटर कंटेन्स 88.9, तो 88.9% ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया बचा हुआ 11.1, तो इसका ये रेशियो भी 1:8 आ गया। तो ये दोनों नियरली सेम आ गया, तो दोनों रेशियो 1:8 आ रहे हैं, तो दोनों रेशियो सेम हो गए। सी, ये नंबर्स देख के आपको जरूर खराब सा लग सकता है, बट इफ यू यूज कैलकुलेटर, आई एम 100% श्योर दिस रेशियो, दिस इज टू दिस, आप देखना पक्का 1:8 के आसपास आ रहा होगा। कैसे? ये सी, दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, इसमें माइनर एरर हो सकता है, तो इसके आंसर में आपको लिखना होता है विद इन एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। कि भाई एक्सपेरिमेंट है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, कोई एग्जैक्ट डेटा तो होगा नहीं। 88.9% तो होता ही नहीं, वो 88.8888 होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी हम लोग बोलते हैं एक टर्म, भाई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते आप, तो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के हिसाब से ये परफेक्ट बैठ रहा। 1/8 आया मुझे, मैंने अंदाजा लगाया। कैसे? 36 देखो, 9 4 और ये 9 7 मैंने डेसिमल उड़ाई दिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4/7 आ रहा था। 2.5 7 17.5 होता है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। 2.5 इंटू 32 करोगे तो 80 होता है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, तो उससे भी थोड़ा ज्यादा करके मैंने 7/32 एस्टिमेट निकाला। ये 7 7 कट हुआ, ये 1:8 है, तो ये अंदाजे से 1:8 रेशियो आ रहा था। फिर मैंने थर्ड कंपाउंड विच इज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो निकाल के देखा, तो उसमें 11.1:88.9 दिया होता है, मतलब 1:8 का रेशियो है।
तो ये 1:8, ये भी 1:8, तो सेम ही आ गया, वही तो लॉ में लिखा हुआ है. दैट्स इट. So this confirms law of reciprocal proportion. Okay, last question of this time. ये भी वैसे ही है. Phosphorus trichloride, phosphorus trichloride has 22.57% of phosphorus and phosphine. Phosphine has 91.18% of phosphorus. Phosphorus. Rest hydrogen. ठीक. Now, there's a third compound, hydrochloric acid. Hydrochloric. Hydrochloric gas has 97.23% of chlorine. Rest is hydrogen. Right. Show that results confirm law of reciprocal proportion. Phosphorus trichloride has 22.57% of phosphorus and phosphine has 91.18% of phosphorus. Rest hydrogen. Hydrochloric gas has 97.23% of chlorine. Show that results confirm law of reciprocal proportion. फटाफट करो. नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म करेंगे, बट प्लीज ट्राई करके रखो.